हेलो दोस्तों, यह वीडियो सेंटेंस पार्ट 3 है और इसमें हम बात करेंगे इम्परेटिव तथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज की। तो सबसे पहले हम समझते हैं तीसरे टाइप के सेंटेंस के बारे में, जो कि इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में आज्ञा सूचक या फिर प्रार्थना सूचक वाक्य के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों, वह वाक्य जिससे आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव का भाव प्रकट हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों, ये हो गई इम्परेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन। और इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा होता है। साथ ही इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में भी फुल स्टॉप आता है। बात स्पष्ट हो गई। अब हम जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल्स को। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ब्रिंग योर बुक टू मी, यानी अपनी किताब मेरे पास लाओ। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा है। इसके साथ ही इस सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है, यानी कि आज्ञा दी जा रही है। तो इसलिए यह सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल, गिव मी योर वॉच प्लीज, यानी कृपया अपनी घड़ी मुझे दे दो। तो इस सेंटेंस में प्लीज आया है। प्लीज का मतलब हो गया रिक्वेस्ट करना या फिर प्रार्थना करना। तो इसलिए ये सेंटेंस भी इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर प्लीज का मतलब होता है कृपया। दोस्तों, इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल की बात करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? हेल्प द नीडी, यानी जरूरतमंदों की सहायता करो। तो ये सेंटेंस जो है, इसमें क्या किया जा रहा है? एडवाइस दी जा रही है, यानी कि सलाह दी जा रही है। तो इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें, लेट अस गो टू द मूवी, यानी आओ सिनेमा चलें। तो इस सेंटेंस में प्रस्ताव दिया गया है। कैसा प्रस्ताव दिया गया है? सिनेमा जाने का या फिर सिनेमा चलने का, यानी कि प्रपोजल दिया गया है। तो इसलिए यह सेंटेंस भी इम्परेटिव सेंटेंस का ही एग्जाम्पल है। अब हम चौथे टाइप के सेंटेंस की बात करेंगे, जिसका नाम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या फिर विस्मयादि सूचक वाक्य। तो आइए अब हम समझते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते किसे हैं। दोस्तों, वह वाक्य जिससे आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि का भाव प्रकट हो तो उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो ये हो गई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की डिफिनीशन। इसके साथ ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन या फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। और इसके अलावा हुर्रा, ब्रेवो, एलास इत्यादि शब्दों के तुरंत बाद मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन आता है। तो ऐसे में सेंटेंस में यदि ये सभी शब्द हैं तो सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन शब्दों के तुरंत बाद खुद ही मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा होता है। बात स्पष्ट हो गई। तो अब हम जानेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज के एग्जाम्पल्स को। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, यानी वह कितनी सुंदर लड़की है। तो इस सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन आया है, जिससे स्पष्ट है कि यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। बात स्पष्ट हो गई। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, हाउ प्लीजेंट द रेन इज, यानी वर्षा कितनी सुखद है। तो इस सेंटेंस के लास्ट में भी मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन आया है, तो इसलिए यह भी जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इसी तरह से हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? व्हाट अ मिस फॉर्चून, यानी कैसा दुर्भाग्य है। तो यहाँ भी सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन आया है, तो इसलिए ये सेंटेंस भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इसी तरह से फोर्थ एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, अलास आई एम ruined, यानी हाय मैं बर्बाद हो गया। तो इस सेंटेंस के शुरू में अलास आया है और इसके तुरंत बाद मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन आया है। तो जब एक बार मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन आ गया तो सेंटेंस के अंत में इसे लगाने की जरूरत नहीं है। और एलास का मतलब होता है हाय। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के ढेर सारे इंग्लिश ग्रामर वीडियोज देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।